आप लोगों से एक शिकायत है कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन इसको शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है। और यदि आप लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लाइक करते रहिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते रहें। कक्षा 10 का ये विज्ञान का सीरीज चला रहे हैं हम लोग, जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 5 स्थितियाँ हम बता दिए हैं, ठीक है ना। इसमें जो 6वीं स्थिति है इसको आज मैं बताऊंगा। फिर उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो 6वीं स्थिति है, ध्यान से समझिए। 6वीं स्थिति ध्यान से समझिए। 5 स्थिति बता दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देख लीजिए पहले वहाँ से वीडियो, उसके बाद आकर इसको देखिए। 8 पार्ट हो गया है, ये 9वां पार्ट है आप लोग के चैप्टर का, ठीक है ना। बहुत छोटा समय अंतराल का है आपका पार्ट, तो देखने में समय नहीं लगेगा। एक बार बैठेंगे तो पूरा आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अगला कंडीशन है, लास्ट वाला कंडीशन, जो 6वां कंडीशन है, 6वां कंडीशन हम लोग का होता है कि जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, एक ऐसा लास्ट कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी 5 स्थितियों में जो अवतल दर्पण है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, यहाँ पे हो गया वस्तु का नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए हम AB। अब कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, यदि हम किरण को मुख्य फोकस की तरफ से आपतित कराएं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये तो जानते होंगे आप लोग, किरण आरेख पढ़े होंगे। तो यदि मुख्य फोकस ही ऐसे आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। दूसरी किरण यदि हम यहाँ पे दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराएंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये यहाँ से होकर चली जाएगी। यहाँ पर एंगल आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, दोनों किरण आगे जा रही है तो कहीं काटेगी एक दूसरे को, कहीं नहीं काटेगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो कल्पना कीजिए, अगर जब मान लीजिए 2 आदमी हैं, दोनों के बीच की दूरी जैसे जैसे समय हो रहा है, मान लीजिए दूरी का मतलब एक रिलेशनशिप समझ लीजिए। अगर जब मान लीजिए 2 आदमी हैं और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है दोनों लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बिना मतलब का दूर नहीं जाएंगे। अगर जो इनका कभी न कभी मुलाकात हुआ होगा, ये झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, तभी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, नहीं तो जिससे कोई मतलब नहीं है तो उनके बीच की दूरी काहे लिए बढ़ती है, बढ़ेगी ही नहीं। तो कन्फर्म है, कहा जाता है कि ये दोनों हैं, उनके बीच की दूरी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पीछे कहीं मिली थी। अब आइए कल्पना करते हैं कहाँ मिली थी, तो इसको पीछे लेकर जाते हैं, इस साइड में पीछे लेकर जाइए, इसको भी पीछे लेकर जाइए, तो हम पता लगा लिए कि यहीं पर ये लोग मिले थे। उसके बाद मार झगड़ा हुआ, यहाँ से ये दोनों लोग भागने लगे। अब भागे तो देखिए इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बना दीजिए यहीं पर प्रतिबिंब, क्या दिक्कत है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा आपका A' और B', ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया A' B'। किस वस्तु का बना है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है तब। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, याद रखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे। उसके बाद कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति लिख दीजिए यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखिए वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी बड़ा। जिस तरफ वस्तु है उस उधर ही प्रतिबिंब है, यानी अक्ष के ऊपर वस्तु है और अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब है, तो ये हो जाएगा बड़ा। उसके बाद सीधा हो जाएगा, क्योंकि उधर ही है जिधर वस्तु रखा गया है, जिस दिशा में वस्तु, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है। उसके बाद अब एक चीज़ यहाँ समझना है कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो वास्तव में तो काट नहीं रही है, एक तो जा रही है इधर, वास्तव में नहीं काट रही है, पीछे ये काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ हैं हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। 5 स्थिति इसके पहले वाले वीडियो जो 8वां पार्ट था उसमें हम पढ़ाए हैं, और ये 6वीं स्थिति हो गया आपका 9वें पार्ट में। तो ये 6वीं स्थिति है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। चलिए मिटा देते हैं इसको। ये हो गया उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। देखिए, इसमें 2 ही स्थिति ही होता है। पहला होता है एक अनंत पे वस्तु स्थित हो तब कहाँ बनेगा, और दूसरा होता है एक अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु स्थित हो तब जाकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
तो आइए देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। चलिए देखिए, इसमें भी कंडीशन होता है, 2 कंडीशन, उसमें 6 कंडीशन है तो इसमें 2 कंडीशन है। और यही चीज़ जो है लेंस में आप लोग जाएंगे तो लेंस में उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अवतल में 6 है तो वहाँ जाएंगे तो उत्तल लेंस में 6 हो जाता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में 2 है तो वहाँ जाएंगे तो अवतल लेंस में जो है 2 कंडीशन बन जाता है, यानी ये चीज़ उल्टा हो जाता है। इसको याद रखिएगा, जब लेंस पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे। आइए देखिए, तो पहला कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन आपका ये होता है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, तो अनंत का मतलब जानते ही होंगे आप, अनंत का मतलब ऐसा बिंदु जिसका कोई अंत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, यदि अंतरिक्ष में आप देखते हैं, ध्यान से समझिए, अंतरिक्ष में देखते हैं तो जो तारे दिखाई देते हैं, आप लोग को मालूम है कि वो तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन आपको बिंदु आकार के दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूरी पे हैं। और कोई भी चीज़ जब दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। जैसे हम पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अनंत पर जब स्थित है तो कन्फर्म है, बिंदु आकार का बनेगा। आइए देखते हैं डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण जी, उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। आइए इसके सभी बिंदुओं को बना देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका P, यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। C का मतलब वक्रता केंद्र, F माने मुख्य फोकस, P माने दर्पण का ध्रुव। आगे देखते हैं, वस्तु अनंत पर रखे हम। यहाँ से जब कोई किरण पैरेलल जाएगी, आप लोग को मालूम है अनंत से चलने वाली किरणें समांतर ही होती है। तो जब समांतर किरणें आपतित होती है अवतल दर्पण में, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर तो जाएगी नहीं, क्योंकि इस साइड में क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। जब पॉलिश किया गया है तो इसको ऐसा थोड़ी है कि फोड़ करके उधर चली जाएगी, ये टकरा कर वापस आती है। तो टकरा कर वापस आती है तो ऐसे भी नहीं चली जाती, कहीं भी नहीं चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ऐसे, ठीक है ना, लगता है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अब पीछे मिलाइए, सेम स्थिति जो पहले वाले में बताए हैं। ये दोनों हो गई आपतित किरणें और ये दोनों हो गई परावर्तित किरणें। दोनों को पीछे मिलाएंगे यहाँ पे, तो दोनों को पीछे मिलाएंगे तो ये दोनों जो है मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहीं से कंडीशन हमारा बनता है। पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। देखिए, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। उसके बाद बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का होगा। उसके बाद आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं काट रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में काटती तो कौन सा प्रतिबिंब बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता। ये पहला कंडीशन है, याद रखिएगा, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर किरण जाएगी, जब परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से होकर जाती ही प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से होकर ये जब दोनों किरणें जाएगी, ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। पीछे मिलाएंगे तो मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटेगी। तो जहाँ पे परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होती है या काटती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो हो गया आपका छोटा बिंदु आकार का और आभासी प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। याद रखिए, स्थिति हो जाएगी आपकी मुख्य फोकस पे, स्थिति हो जाएगी आपकी मुख्य फोकस पर, ठीक है ना। ये हो गया कंडीशन पहला। उसके बाद दूसरा क्या होता है कंडीशन, आइए समझते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। तो दूसरा कंडीशन होता है कि यदि जो वस्तु है, समझिए, यदि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइए देखिए, यदि वस्तु जो है अनंत और दर्पण के ध्रुव, यानी ये अनंत हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, कहीं भी वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो पहली किरण, इसको तो मान लीजिए आप कि वस्तु हो गया आपका AB। यहाँ से गई पहली किरण, तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्या होती है, प्रतीत होती है। ये बना दीजिए ऐसे, और ये देख लीजिए, इसको डैश डैश कर दीजिए, क्योंकि प्रतीत होती है, वास्तव में तो किरण उधर भग गई। तो ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण। उसके बाद दूसरी किरण को वक्रता केंद्र की तरफ ले जाइए। जब वक्रता केंद्र की तरफ ले जाएंगे तो आप लोग को मालूम है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो किरणें होती है, परावर्तन के पश्चात अभिलंबोत होने के कारण पुनः उसी मार्ग पर लौटकर चली जाती है। तो ये दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें हैं, इनका आभासी जो किरणें हैं, ये दोनों यहाँ पर काटती है और यहीं पर इमेज बनता है आपका A' B'।
तब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। याद रखिए, आप कंडीशन चेंज कर दीजिए, ये बनता है P तथा F के मध्य। और आप तो बिंदु आकार का बनेंगे नहीं, तो बिंदु आकार हटा दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। छोटा बन रहा है, छोटा बन ही रहा है, आभासी बन रहा है। हाँ, एक और चीज़ लिख लीजिए यहाँ पे, सीधा बनता है प्रतिबिंब। याद रखिए, ये उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की स्थितियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।